शनिवार को जो सीएमआर की डेट का एक्सटेंशन किया है 15 सितंबर तक, उसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद देना चाहते थे। हम लोग उनको शुक्रवार को उनसे मिल के आए थे और उन्होंने हमसे कहा था कि हम डेट एक्सटेंड कराएंगे। इससे बिहार के 22 जिला में जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं उन सारे बैंकों को राहत मिली है और हमारे जो पैक्स अध्यक्ष हैं जो चावल अभी तक नहीं गिरा पाए थे उनको अतिरिक्त समय मिल गया है। पर मेरा उनसे ये भी आग्रह होगा कि ये आखिरी एक्सटेंशन होगा और सब लोग अपना प्रयास करें कि चावल गिरा सकें। किसानों के हित में खासकर पैक्स के जो सदस्य हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ें? देखिए, हमारा तो ये बार बार यही प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक खरीदी हो। और एक चीज़ और हम लोगों ने प्रयास किया है, हम लोग पिछली बार भी माननीय मंत्री जी से मिल के आए थे और फिर हम उनसे मिले हैं। हम लोगों ने उनसे मिलिंग चार्जेस, हैंडलिंग और बाकी सारे जो 2012 के जो रेट्स थे उसको रिवाइज़ करने के लिए हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया है ताकि पैक्स की वित्तीय स्थिति अच्छी हो और पैक्स अधिक से अधिक खरीदी करें। अधिक खरीदी करेंगे तो फिर हमारे किसानों को उसका फ़ायदा मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। अभी हमने बात की किसानों की समस्या को लेकर के, देखते हैं कब तक सरकार इस समस्या पे सोचती है। हम धन्यवाद देते हैं। हमने उनसे भी आग्रह किया था, हमारे बिहार सरकार के माननीय सहकारिता मंत्री श्री प्रेम कुमार जी और उनका विभाग, उनके सचिव और माननीय श्री लेसी सिंह जी, उनका विभाग, इन सारे लोगों का और हमारे तरफ से जो हमारा शिष्टमंडल था जिसके अंदर हम जितने लोग बैठे हैं वो सब लोग थे। हम लोगों के बहुत छोटे प्रयास थे लेकिन सरकार के बड़े प्रयास से आज शुक्रवार को सीएमआर के एक्सटेंशन की डेट निकल गई थी। शनिवार को डेट निकली थी एक्सटेंशन की। शुक्रवार को हमारी उनसे बैठक हुई और हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए किया कि हम भारत सरकार का और बिहार सरकार, दोनों सरकारों का सहकारिता आंदोलन की तरफ से हृदय से अपना आभार प्रकट कर सकें। कोई ऐसा बैंक नहीं है, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, कि जो इस निर्णय से प्रभावित नहीं हो रहा था। आज पैक्स के अध्यक्षों में भी एक राहत भरी सांस है कि हम लोगों को, उन लोगों को मौका मिल रहा है अपना चावल गिराने का और सरकार को भी हम लोगों को धन्यवाद देना होगा कि हम लोग जो हमारे पैक्स के अध्यक्ष हैं जब अपना चावल गिरा देंगे तो सरकार को भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी जो करने में सरकार को भी असुविधा हो। हम लोग इस मानते हैं कि सरकार का बड़ा अच्छा प्रयास रहा। इस दौरान शुक्रवार को हम लोगों ने मंत्री जी से फिर एक आग्रह और किया था। मैं सरकार से और विभाग से मांग करता हूं कि पैक्सों को अतिरिक्त सूद के बोझ से मुक्ति करने के लिए या प्रावधान करके बजट में प्रावधान करे या जैसे भी हो इंसेंटिव देना चाहिए। और इन सब बातों को सुनते हुए माननीय मंत्री महोदय द्वारा हमारे सम्मानित अध्यक्ष के समक्ष इस बात को कहे, आश्वासन दिए कि सीएमआर अवधि विस्तार को मैं कल कर दूंगा और अगले हफ्ते जो पैक्स का कमीशन वगैरह भी है उसको पर भी मैं विचार करके पत्र निर्गत करा दूंगा। तो मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय के द्वारा ये बात कही गई है। इस हफ्ते में पैक्स का कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग, गनी बैग आदि जो मिसलेनियस खर्च है, इंसिडेंटल राशि है, उस पर भी निश्चित रूप से निर्णय लिया जाएगा माननीय मंत्री महोदय द्वारा। आप सबों को इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सहकारिता, जय किसान। शनिवार को जो सीएमआर की डेट का एक्सटेंशन किया है 15 सितंबर तक, उसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद देना चाहते थे। हम लोग उनको शुक्रवार को उनसे मिल के आए थे और उन्होंने हमसे कहा था कि हम डेट एक्सटेंड कराएंगे। इससे बिहार के 22 जिला में जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं उन सारे बैंकों को राहत मिली है और हमारे जो पैक्स अध्यक्ष हैं जो चावल अभी तक नहीं गिरा पाए थे उनको अतिरिक्त समय मिल गया है। पर मेरा उनसे ये भी आग्रह होगा कि ये आखिरी एक्सटेंशन होगा और सब लोग अपना प्रयास करें कि चावल गिरा सकें। किसानों के हित में खासकर पैक्स के जो सदस्य हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आप
देखिए, हमारा तो ये बार बार यही प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक खरीदी हो। और एक चीज़ और हम लोगों ने प्रयास किया है, हम लोग पिछली बार भी माननीय मंत्री जी से मिल के आए थे और फिर हम उनसे मिले हैं। हम लोगों ने उनसे मिलिंग चार्जेस, हैंडलिंग और बाकी सारे जो 2012 के जो रेट्स थे उसको रिवाइज़ करने के लिए हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया है, ताकि पैक्स की वित्तीय स्थिति अच्छी हो और पैक्स अधिक से अधिक खरीदी करें। अधिक खरीदी करेंगे तो फिर हमारे किसानों को उसका फ़ायदा मिलने वाला है। अभी तो किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है ना, तो वो कैसे काम कर पाएंगे? वो तो टेंशन में रहते हैं ना। देखिए जब तक उनको मुनाफा नहीं होगा तो कैसे कर पाएंगे? देखिए मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की एक बड़ी अच्छी पहल है कि दलहन तिलहन की खरीदी के लिए उन्होंने नेफेड और एनसिसफ जैसी एजेंसियों को नामित किया है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि बिहार के अंदर और पूरे देश के अंदर हम जो गेहूं और धान की पैदावार के साथ साथ दलहन तिलहन की पैदावार में भी ध्यान दें। बिहार सरकार ने ये भी प्रयास किया है कि जो सब्ज़ी की पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए तो क्या हाँ, तो उसी को बढ़ाने के लिए वेजफेड बनाया गया है, ताकि खेत जो सब्ज़ी का जो पैदावार है उसका क्षेत्रफल बढ़ाया जाए और वेजफेड के माध्यम से उसको शहर तक लाके बेचा जाए। फायदा नहीं हो रहा, जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं उसको फायदा नहीं हो रहा, इसलिए वो विचार कर रहे हैं कि हम क्यों करें, व्रत करवा दिए तो सब बर्बाद हो जाएगा। फिर करने के बाद यही हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो भी किसानों को दिक्कत हो हम उस दिक्कत का समाधान ढूंढें। और जब तक खरीदी और नहीं होगी तब तक ये समस्या रहेगी। रही बात अगर रेट रिवीजन की, तो भारत सरकार अपने हिसाब से देश के अंदर रेट फिक्स करती है, तो वो किसी प्रदेश के लिए नहीं है। लेकिन हम लोग बिहार सरकार से भी आग्रह करेंगे कि अगर छत्तीसगढ़ की तर्ज पे अगर बिहार में भी किसानों को बोनस मिल सकता हो तो बोनस मिले किसानों को। बाहर के मुकाबले बाहर से सब्जी खेती के आ रहे हैं यहाँ पे तो किसी को फायदा ही नहीं हो रहा। तो वही, जब तक बोनस नहीं इशू होगा तब तक थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब हम लोग सरकार से आग्रह कर सकते हैं, हम लोग करेंगे। थैंक यू। अभी हमने बात की किसान भाइयों की समस्या को लेके, तो देखते हैं उनका समस्या कब तक हल हो पाएगा। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।